वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद को फॉरेन एक्ट के तहत बेदखल करने का ऑर्डर जारी। गरीब की दुआएं वक्ती तौर पर कबूल। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला फिलहाल मौखर। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी। दिन खत्म, घंटे बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बोरिया बिस्तर लपेटने लगे। इनखला की डेडलाइन में एक दिन रह गया। 1 नवंबर के बाद जामे ऑपरेशन होगा। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क बदरी के साथ जायदादें भी जब्त करने की तैयारियां मुकम्मल। कराची के इलाके किमाड़ी में कैंप कायम। कोचिस के जरिए जैकबाबाद पहुंचाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला। मुल्की खुद मुख्तारी कवानीन के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ये प्लान तमाम गैर मुल्कियों के लिए, कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को कुछ नहीं कहा जा रहा। आम इंतखाबात शफाफ और वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। आमिर मीर कहते हैं काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे दी। गजा में 24 रोज से बमबारी, इंसानियत का कत्लेआम जारी। 10,000 शहदा में 3,000 बच्चे और 2,000 खवातीन। 2.5 लाख मकान और दर्जनों अस्पताल भी तबाह। तिब्बी मराकिज में जख्मी ज्यादा, जगह कम। एम्बुलेंसेस की कमी, लाशों की गधा गाड़ियों पर मुंतकली। फलस्तीनियों पर पानी बंद, अमराज फैलने लगे। गजा में तुर्किश अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की वार्निंग। इसराइली फौज ने खंडरात पर टैंकों से गोलाबारी शुरू कर दी। गजा में पानी बंद कर दिया गया। लाखों अफराद खारा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हैजे समेत दीगर वबाई अमराज भी फैलने लगे। इसराइल ने अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। ये वो मकाम है जहाँ तकरीबन 14 से 15,000 अफराद मौजूद हैं। अब मैदान जंग गजा नहीं इसराइल होगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड का ऐलान। रामल्ला इंतजामिया का रवैया शर्मनाक है। चंद अरब ममालिक इसराइल के खामोश हिमायती हैं। हमास के रहनुमा अबू मरजूक बरस पड़े, कहते हैं ये मुल्क हमास को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमें हिजबुल्लाह और मगरबी किनारे में अपने भाइयों से हिमायत की उम्मीद है। नून लीग की इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ जल्द सिंध का दौरा करेंगे। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना था कि नवाज शरीफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आम इंतखाबात में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। बिजली कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत बढ़ने से सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। एडवोकेट राजा मकसूद हुसैन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटाया जाए। मोहसिन अख्तर कियानी रिश्तेदारों और दोस्तों के मनपसंद मुकदमात मुकर्रर करते हैं। नैब कानून में तरामीम, एग्जीक्यूटिव मामला, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। फौजी अफसरान और जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। 40 रोज बाद लाल हवेली डी सील करने का हुक्म। केस दोबारा सुनने की हिदायत। नए शेख रशीद की नई गुफ्तगू। 9 मई लानती प्रोग्राम। अस्करी क़यादत की तारीफ। चिल्ले ने शेख रशीद की जिंदगी बदल दी। कहते हैं इलेक्शन हुए तो दोनों सीटों से मैदान में उतरूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक के मामले में बुशरा बीबी को जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। गैस और बिजली से महरूम कराची वालों को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं। मुजाहिद कॉलोनी में गुज़िश्ता 1 माह से पीने के पानी में गटर का पानी शामिल होकर आ रहा है। इलाका मकीन सख्त परेशान। MG-CAT के दोबारा इम्तिहान का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। फरीकैन से 1 नवंबर तक जवाब तलब। तलबा कहते हैं जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय दोबारा इम्तिहान लेकर ज्यादती की जा रही है। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर। लोग गले और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फिजाई आलूदगी का सबब बन रहा है। वर्दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मैदान लाल किला में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। मुख्तलिफ खेलों में सूबे के मुख्तलिफ अजला से 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शहरियों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल की खुशी में इलाकाई गीतों पर खूब भंगड़े डाले।
راجنپور کی تحصیل رجحان مزاری کے سینٹر آف ایکسیلنسی میں سائنسی نمونوں کی نمائش سج گئی۔ ٹیلنٹ ہنٹ کے عنوان سے تقریب میں طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا دیے۔ حکومت سندھ کی کروڑوں روپے مالیت کی 200 سے زائد گاڑیاں عدم توجہ اور غفلت کے باعث کباڑ بن گئی۔ صوبے کے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔